तो ट्रैवल करने का शौक हमें भी है, मम्मी आपको भी है ना। इस वजह से आप कनाडा आए, आपने शुरू में यहाँ के फ्रोजन लेक्स देखे, जो सिटी के अंदर फ्रोजन पॉन्ड्स हैं वो देखा, एकदम ठंड में गए, विलियम हावेलार पार्क, आपने विंटर फेस्टिवल देखी, उसके बाद कैनमोर गए, फिर आपने यहाँ पे फ्रोजन लेक पे वॉक किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। और उसके बाद हम किम्बरली के, किम्बरली तो हम भी फर्स्ट टाइम गए थे। फिर उसके बाद हम लोग गए, कौन सी जगह गए थे उसके बाद, अभी कोलोना गए, गोल्डन में जो हाईएस्ट स्काई ब्रिज है पेडवे, उस पर अपने वॉक किया। कौन सी प्लेस आपकी फेवरेट थी यहाँ पे? मतलब वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, कौन सी चीज़ आपको ऐसा लगा कि हाँ ये देखा तो ऐसी चीज़ पहले कभी नहीं देखी? गोल्डन का ब्रिज। गोल्डन का ब्रिज, लेक लुई का कोई स्टैंड नहीं है? नहीं, लेक लुई भी है। वो बहुत सुंदर है लेक लुई। हाँ, मतलब कनाडा दूसरी तरह से है, जैसे इंडिया में हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स हैं। यहाँ पे नेचर है मोस्टली, मतलब उतना, मतलब ऐसा नहीं हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट देखने को मिलेंगे आपको, मोस्टली नेचर मिलता है, राइट। लेक लुई के दोनों चीजें अच्छी लगी, जब वो फ्रोजन मेल्ट हो गई थी, जब वो फ्रोजन थी। हाँ, फ्रोजन लेक तो हमने फर्स्ट टाइम वॉक किया था, हमने कभी पहले वॉक नहीं किया। तो फ्रोजन वाली का अपना एक अलग सा अनुभव था भाई, फ्रोजन पे चलने का। अब ये देखो कि आपने फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल किया, मतलब आपने बाई एयर ट्रैवल पहले भी किया है, बट आउटसाइड इंडिया आपने फर्स्ट टाइम किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? अच्छा था। अगर कोई अब डिप्लोमेटिक तो आप सही बताओ। मतलब दिक्कत तो होती है फर्स्ट टाइम, अगर कोई जैसे कि फर्स्ट टाइम कोई पेरेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम आएगी? हाँ, अगर असिस्टेंस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हीलचेयर असिस्टेंस, लैंग्वेज, लैंग्वेज की उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, वो समझ जाते हैं वो कि भाई। हाँ, और फूड की प्रॉब्लम, जैसे आप प्योर वेजिटेरियन हो, लाइक आप कुछ मीट नहीं खाते, एग्स नहीं खाते, फूड अच्छा नहीं लगा? नहीं, स्नैक्स फिर भी अच्छे थे। ओके, फूड अच्छा नहीं लगा मुझे। और मतलब एयर स्टाफ कैसे ट्रीट करता है पेरेंट्स को? वो अच्छा था, स्टाफ अच्छा था। ओके, पर जैसे यहाँ पे आके आपको दिक्कत हुई, व्हीलचेयर असिस्टेंस नहीं मिली? हाँ, वो थोड़ी यहीं पे लापरवाही हुई, एम्स्टर्डम में तो सब बहुत बढ़िया था। राइट। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हुई है। तो उसके बाद कनाडा में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इंडिया में ऐसी होनी चाहिए तो शायद बहुत अच्छा होएगा? इंडिया में सबसे बड़ी बात तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अगर वो ना हो तो वहाँ की भी बहुत सारी जगह बहुत सुंदर है। ऑब्वियस हाँ। और जैसे बाकी क्लीनलीनेस बहुत, मतलब अपने आप में बहुत सुंदर जगह है कनाडा। और कनाडा में ऐसी क्या कमी है जो कि मतलब इंडिया में है पर यहाँ पे नहीं है? हाँ, कम्युनिकेशन जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। हाँ, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई लोग ही नहीं है उतने, और ये भी हो सकता है कि जैसे पेरेंट्स आते हैं शुरू में जॉब्स नहीं करते हैं तो उनका वो सर्कल नहीं होता है। बस जो अपनी फैमिली होती है उसी का एक सर्कल होता है, या फिर आप मंदिर चले जाओ, पर जैसे आप 6 मंथ रहे, अगर कोई 2-3 साल रहेगा तो शायद उसका सर्कल ही बड़ा हो जाएगा। हाँ, बड़ा हो जाएगा, और कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और जब हाइक करने जाते हैं, कहीं आते हैं, हमें चाय वाला नहीं मिलता है ना, एक जरूर होना चाहिए, मैगी नहीं मिलती। मैगी के बगैर चल जाता है। ये मम्मी की हर जगह कंप्लेंट थी, भाई ये यहाँ पे चाय मिलती तो कितना अच्छा होता। नहीं, मतलब एक रेस्टोरेंट चाहे, चलो चाय नहीं है तो कॉफी हो, कुछ तो हो। अब जैसे हम वहाँ गए थे कोलोना में ऊपर, अब इतनी बढ़िया जगह है, हाँ, गर्मी इतनी थी, अगर वो खाली और चलो चाय भी नहीं है तो कोल्ड ड्रिंक का एक स्टॉल जरूर होना चाहिए। सुविधाएं सब जगह नहीं मिलती, जैसे कि हम एक बार रोहतांग गए थे, जब जिया सिर्फ 6 महीने की थी, तब हम लोग पैदल चलने लगे क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो गया था, आर्मी रास्ता क्लियर करी थी, तो हम लोग सारे रुके हुए थे और एकदम पहाड़ी से नीचे चलता एक चाय वाला आ गया। हम कहा ये कहाँ से आ गया? कह रहा मैं मनाली से आ रहा हूँ नीचे से। अब वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे अपना सब कुछ रख के जाना पड़ता है, साथ में चाय बनाने का सामान, ये वो। ये इसका अपना अच्छा अनुभव है कि भाई अपने पास सब सामान है, आप कहीं ब्लॉक भी हो जाते हो, आपके पास इतना खाना है, आप इजीली अपना सरवाइव कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि हमने सुपर वीजा भी लगाया था और बाद में पीआर भी एक्सेप्ट हो गई। तो अब जैसे आप पीआर पे ही आए, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन एज अ परमानेंट रेजिडेंट इन कनाडा, जो कि जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को बुला सकते हैं। इसका हमने सेपरेटली भी एक व्लॉग बनाया था। लेकिन जैसे आप आए तो उसमें आपको क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि भाई मैं यहाँ पे, और मेरे को ये सारी चीज़ें आते ही मिल गई हैं? नहीं, आते ही तो बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे मेरी तबीयत बीच में ख़राब हो गई तो एकदम से वो उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह भी मंगा दी। नहीं, ऊपर चेयर नहीं मिली, लेकिन जैसे ही नीचे आए तो बिल्कुल सब अलर्ट जब एयरपोर्ट पे शुरू में एयरपोर्ट पे थे। हाँ। तो अपने इंसान अकेला हो तो घबरा जाए, क्या कहे। उन्होंने एक ट्रांसलेटर भी था जो मेरी बातें समझ के उन्हें भी बता रहा था डॉक्टर्स को कि भाई ये प्रॉब्लम है। राइट। और उन्होंने कन्विंस किया मुझे कि आप पहले हॉस्पिटल चलो, चेकअप करा लो और उसके बाद फिर। पर आपने बोला मैं ठीक हूं। हाँ, मैंने कहा मेरे को ठीक ये हमने अब तक बताया नहीं था, मम्मी ने अब खुद बता दिया है कि उनकी यहाँ पे लैंड होते ही प्लेन में थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, पर उन्होंने सारा ध्यान रखा उसके बाद।
यहाँ आने के बाद ये बहुत अच्छी मुझे और जैसे आपका हेल्थ केयर कार्ड बन गया है यहाँ पे, तो फिर एक टेंशन नहीं रहती कि भाई सर्टेनली जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपको कुछ भी हेल्थ प्रॉब्लम हो ही सकती है, तो चाहे ब्लड प्रेशर शूट अप कर जाए या कुछ भी हो, तो और आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड है अब यहाँ पे, चाहे आपकी जितनी भी कोई भी आपकी सर्जरी हुई है, कुछ भी हुआ है, वो सारा यहाँ पे रिकॉर्ड है। और फिर यहाँ के रेक सेंटर्स, आपका मेंबरशिप है, आपको साल की 1 साल की फ्री मेंबरशिप है, लाइब्रेरी का कार्ड है आपके पास, बस का फ्री है, 1 साल का फ्री, 1 साल का फ्री, वो हर साल रिन्यू होएगा? नहीं, 1 साल का है अभी तो, बाकी मुझे नहीं पता, जो है वो एवरी ईयर रिन्यू होएगा अपने आप। तो अब आप जा रहे हो और फाइनली एक बहुत बड़ी, अब जैसे सर्विस कनाडा में एक दिक्कत चल रही है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे वो पासपोर्ट है, पीआर कार्ड है, वो बहुत डिले हो रहा है। जैसे आप फरवरी में लैंड हुए थे और लकीली हमारे लिए कल ही पीआर कार्ड आ गया, राइट? वरना आपको अगर दोबारा ट्रैवल करना होगा जब भी कनाडा में, तो उस केस में आपको फिर से ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ेंगे, और उसकी भी हमने सारी तैयारी कर ली थी, भाई ऐसे करेंगे, पर लकीली पीआर कार्ड आ गया। काफी टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया इसमें, है ना? ये एक चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो एक्चुअली में उसमें होता क्या है कि जैसे ही एक सर्टेन एज के बाद, शायद इंडिया में भी होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपनी पिक्चर्स अपडेट करनी होती है। तो जब मम्मी लैंड करी थी, क्योंकि ये काम पूरा साल भर का हो गया था, तो उन्हें रिसेंट पिक्चर चाहिए थी, तो उन्हें रिसेंट पिक्चर मांगी थी, पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ, क्योंकि हमने एक थ्रू एजेंट के थ्रू कराया था सारा। पर एनीवे जब हमने पिक्चर भेजी उनको, फोटोग्राफ फाइनली भेजी, तो 15-20 डेज के अंदर पीआर कार्ड आ गया था। तो अगर कोई ऐसे पेरेंट्स आते हैं तो ये डेफिनेटली कंफर्म करेंगे पीआर कार्ड के लिए उनको अपनी रीसेंट पिक्चर देनी होगी। मेरे ख्याल से यूजुअली ये इनका नॉर्म है यहाँ पे। तो अब आप जा रहे हो, पेरेंट्स यहाँ पे रहते क्यों नहीं है? क्या रीजंस हैं कि भाई ये भी एक लाइक कि भाई आप क्यों जाना चाहते हो? अब बहुत सारे होते हैं पेरेंट्स कि भाई वो यहाँ पे ही रहते हैं कॉन्टिन्यूसली, और जैसे पीआर कार्ड के अंदर रूल होता है आपको 5 इयर्स का पीआर कार्ड मिलता है, तो 3 इयर्स आप जैसे ही रहते हो आप सिटीजनशिप ले सकते हो। ये भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स अपनी पीआर रिन्यू कराते रहते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि जहाँ पे विंटर यहाँ की हार्श है, आपने विंटर देखी है, राइट? बूट्स, जैकेट, आपको बड़ी दिक्कत होती है वो सब पहनने में, है ना? आप हर बार हम लड़ के आपको पहनवाते थे, ठीक है? तो बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो विंटर्स में इंडिया चले जाते हैं, या फिर लाइक जो भी वार्म कंट्रीज से वो आते हैं, और समर से फिर से यहाँ पे आते हैं, और इसीलिए उस समय फ्लाइट के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होते हैं। जैसे होली के टाइम पे सब लोग वापस आते हैं, तो होली के टाइम पे बहुत फ्लाइट के प्राइसेस हाई जाते हैं, और उसका एक रीजन ये भी है कि पेरेंट्स वापस आते हैं, और जैसे क्रिसमस के टाइम पहले जाते हैं तो तब भी ऐसा होता है। तो आपके क्या रीजंस हैं इसमें आने और इसमें? मतलब ऐसे आप वापस जा रहे हो, लाइक आप ऐसा नहीं कर रहे कि भाई मैं साल 2 साल 3 साल यहीं पे रहती हूँ, तो क्या रीजंस हैं? और यूजुअली हो सकता है बहुत सारे पेरेंट्स के रीजन हो। मेरे रीजंस तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े दिन एक बच्चे के पास, बाकी थोड़े दिन अभी बहुत बच्चे वहाँ पे भी हैं, तो उनके साथ थोड़े दिन वहाँ रहूंगी, थोड़े दिन में फिर यहाँ आ जाऊंगी। अच्छा। और होने के बाद ये इजी हो गया। और डेफिनेटली जैसे शुरू में सर्कल नहीं होता, वो भी एक रीजन है, सर्कल का, है ना? और फिर और ये चीज सिर्फ ये नहीं कि पेरेंट्स को, सबको ही फील होती है कि आपके पास फैमिली नहीं होती है यहाँ पे। आप बहुत ज्यादा, इंडिया में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पर यहाँ पे आप कुछ ज्यादा ही न्यूक्लियर रहते हो, आप न्यूट्रॉन बन जाते हो। न्यूक्लियर में भी आप ना सबसे छोटी यूनिट रह जाते हो। घूम ली मैंने 6 महीने में, आई थिंक 6 जगह तो मैंने घूम लिया। हाँ। और 6 जगह घूम लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो टाइम पास हो जाता है आपका। टाइम पास हो, और फिर कैंपिंग कराए, और बहुत सारे कैंपिंग नई चीज थी मेरे लिए। उसमें हम भी डर रहे थे कि आप भी और साथ में छोटा बच्चा भी है। हाँ, तो एक बार कर ली तो इजी हो गया, पहले मुझे भी लग रहा था तो कैसे अब आप रेगुलर कैंपिंग करोगे? कर सकते हैं। तो फूड में अब बहुत सारे ऐसे इंडिया में लोग होते हैं, जैसे मैं भी जब पहली बार आया था, मैं अकेला आया था शुरू में, तो भाई इंडिया से प्रेशर कुकर भी लेके जाओ, सारे मसाले भी लेके जाओ, तो ग्रोसरी स्टोर्स आपने देखे यहाँ पे, कुछ ऐसा है जो आपको लगा कि नहीं मिलता है? नहीं, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिल जाता है, मतलब मोस्टली, और कई बार थोड़ा ज्यादा ही मिल जाता है कि जिस आदमी को सब्जी बनानी आती भी नहीं है, वो उसका मसाला डाल के डाल लो, ज्यादा ही चीजें मिल जाती हैं, जितनी जरूरी जितनी जरूरत भी नहीं उससे ज्यादा मिल जाता है। और स्टोर्स आपके ये हमेशा याद आता कि इतना बड़ा पैकेट इस चीज का क्यों? बहुत बड़ा मिलता है कॉस्को में, खास तौर से बड़े पैक मिलते हैं। वैसे इजी भी रहता है और मुश्किल भी, दोनों है। जिसको नहीं चाहिए इतना बड़ा, वो दूसरी जगह से उसके लिए दिक्कत है भाई। अगर किसी की बहुत बड़ी फैमिली है तो उसके लिए अच्छा है। रेस्टोरेंट्स कि भाई यहाँ पे अगर सोचो कि भाई इंडिया में बीकानेर वाला चटपटा खाना है ना, या फिर हाई एंड रेस्टोरेंट्स, तो क्या मतलब डेफिनेटली देखो जो इंडिया में वैरायटी है वो तो नहीं है। एडमिंटन कनाडा में 5th या 6th लार्जेस्ट सिटी है, मतलब ऐसा नहीं कि ये टोरंटो या ब्रैम्पटन या सरी है, वो कंपैरेटिवली पीछे आता है शहर। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं क्या? काफी हैं। आपका फेवरेट रेस्टोरेंट कौन सा रहा?
लिटिल इंडिया मुझे अच्छा लगा, हाँ, और ये रॉयल पान। रॉयल पान जो प्योरली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, उसकी मम्मी को स्नैक्स बहुत अच्छी लगी। और गणेश और स्वीट्स ये के हाँ मिठाई ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े और मिल्क केक। अभी अभी आपने वो नहीं देखा सीन मेरे ख्याल से, जब ऑल इंडिया स्वीट्स वगैरह पे दिवाली और होली के टाइम पे नहीं, पूरा वो वो नहीं लग जाता है और देखा, आपकी हाँ। मिठाई खुद चूज करो, पर वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। हाँ। मम्मी की फ्लाइट ले होगी 2 घंटे, और ये मॉल है एकदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में, वहाँ आ गए हैं टाइम पास करने के लिए। गोल्फ मुझे पता चल गया। अपने लेफ्ट साइड में देखो, नहीं नहीं और थोड़ी आगे आओ, देखो वो खड़ी है, गोल्फ कार्ट खड़ी हुई है। चली जाओ उधर और बोलो मेरी KLM की फ़्लाइट है, वो आपको लेके जाएंगे गेट 64 पे। सरदार जी से नहीं तो पहले वाली शायद पहले हाँ, जाएगी, यही वाली है, यही वाली। बस इधर ही रुक जाओ, ये वाली पहले जाएगी शायद। पर बोल दो सरदार जी को, बोल दो आगे, वो बता देंगे कौन सी जाएगी, जाके पूछो। बोलो मेरी एम्स्टर्डम की फ्लाइट है। हाँ बता दो मेरी एम्स्टर्डम की फ़्लाइट है। ठीक है, उसमें सामान भी रख दिया और मम्मी को वो बिठा लेगा। यह नानी इंडिया गई, यह नानी को बाय बाय बोल दो, बाय बाय नानी। जी आप बोल दो बाय बाय नानी। ये वीडियो हम शूट करें मम्मी के इंडिया की फ़्लाइट के एटलीस्ट 1 वीक के बाद, ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा ही हो गया अब तो। और ये जो पेरेंट्स के लिए जो आने का जो फैसिलिटी है कनाडा में, ये बहुत अच्छा फ़ीचर है कि भाई सुपर वीज़ा और जो PR पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स जो PR सिस्टम है, हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जो फर्स्ट वीडियो था जब मम्मी ने लैंड किया था कनाडा में, उसके बाद उसमें बताया था। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ कि सुपर वीज़ा आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो पेरेंट्स के लिए, और उसमें आपकी इनकम देखी जाती है, और सेम जो PR होता है उसमें भी आपकी सैलरी देखी जाती है, पर देन उसकी लॉटरी होती है यूजुअली, और वो लॉटरी का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट कई बार चेंज कर देती है। अभी काफ़ी लंबे समय से वो जो लॉटरी है वो ओपन नहीं हुई है, पर देन डेफिनेटली कोई भी उस लॉटरी में अपना नाम डाल सकता है, और ऑल यू हैव टू डू इज़ वेट। अगर गवर्नमेंट आपको एक्सेप्ट कर लेती है तो उसकी वजह से आपको पेरेंट्स को डायरेक्ट PR भी मिल सकती है, जो कि बहुत अच्छा फीचर है, बिकॉज उस केस में आपको पेरेंट्स की हेल्थ के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। और या लाइक और पेरेंट्स को भी एक ये दूसरी कंट्री ये सब देखने को मिलती है, ऑल्दो कई बार उनके लिए बड़ा एक एंग्जाइटी वाला इशू होता है इतना लंबा ट्रैवल करना। पर जैसा कि हमें खुद महसूस हुआ है कि भाई विद इन इंडिया कई बार जो रोड ट्रैवल है, जो ट्रेन ट्रैवल है, उससे ज़्यादा इजी एयर ट्रैवल होता है। ऑल्दो हाँ जेट लैग एक इशू है, बट या वी आर वेरी ग्रेटफुल कि ड्यू टू दिस फैसिलिटी हमारे पेरेंट्स यहाँ पे आ सके हैं। और आई वुड लाइक कि अगर आपको कुछ इसके बारे में क्वेरीज़ हैं प्लीज़ कमेंट। अगर मुझे कुछ मालूम होएगा जो कि मैं आपको बता सकूं तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। एंड या दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो। अगर आपको लगता है कि किसी फ्रेंड को ये वीडियो दिखा के उसको कुछ जानने को मिलेगा इस नज़र के सुपर वीज़ा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये तो होता है कि वो यहाँ की PR और वर्क परमिट और उसके थ्रू आते हैं, पर उनके साथ कई बार ओल्ड पेरेंट्स होते हैं तो उनको उनकी बड़ी चिंता होती है कि भाई
उनके लिए किस तरह से हम उनको कनाडा लेके आ सकते हैं। तो ऑल्दो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, बट देन अगर किसी को इसके बारे में मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट और उनके साथ शेयर करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। एंड या दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय, नमस्ते।